हेलो एवरीवन, CUT 2026 का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका लाइव हो चुका है। अभी आपको जल्दीबाजी करके फॉर्म को नहीं भरना है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ गलत हो गए तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आते हैं, रुक जाता है, तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। अभी काफ़ी टाइम है, 3 जनवरी स्टार्ट हुआ, ये पूरा 30 जनवरी तक चलने वाला है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आधार कार्ड वगैरह अगर आपके अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। सब कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं, कैसे वगैरह फॉर्म वगैरह आपको फिल करने रहेंगे, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक ये पूरा चैनल आपका साथ देने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप देख सकते हैं, ये आपकी CUT की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ CUT 2000 UG का आपका 2026 का स्टार्ट हो चुका है। कैसे कैसे आपको भरने हैं, क्या क्या फीस लगने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन कौन सा आधार ID मांग रहा है, क्या क्या चीज़ है, हर चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना। एंड कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट वगैरह लेने ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CUT की। देखिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन CUT का 2026 का यहाँ से जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको यहाँ पे लॉगिन करना रहता है। जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, उनको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पे हर चीज़ करना रहता है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे आपका ऐसे आएगा। आप इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प ले सकते हैं, पहले पूरा उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन अगला स्टेप आपका बन के आएगा। जैसे मैंने दिखाया डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, ये आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देन आगे आपको करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। सबसे पहले चीज़ है जनरल वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हर 3 सब्जेक्ट का आपको, जो मतलब CUT में आपको पता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का आपका 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट ईच लेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट तो 400 रुपये ईच लगने वाला है। ऐसे OBC वाले बच्चों को 900 रुपये है। एंड एडिशनल 8 सब्जेक्ट जो लेंगे उसका 375 रुपीज़ है। SC ST PWD का आपका 800 रुपीज़ है। एंड पर सब्जेक्ट और लेंगे 3 सब्जेक्ट का ये है। एंड अगर इसके अलावा और सब्जेक्ट 2 लेंगे तो आपका 350 रुपये ईच यहाँ पे आपको लगने वाला। आउटसाइड इंडिया के भी आप देख सकते हैं 4500 है 3 सब्जेक्ट का। एंड 1800 रुपये ईच सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लगने वाला। ये आपका फीस इतनी आपके यहाँ पे लगने वाली। एट CUT में टोटल आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट एंड GAT भी कहीं कहीं मांगता है, तो उसको भी आपको लेना पड़ेगा। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका ऑफिशियल जाके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। CUT का ऑफिशियल वेबसाइट है भी। जैसे यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, अदर गवर्नमेंट, सब कुछ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी देख लीजिएगा क्या बेसिक चीज़ है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे लेने होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगली बात करते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगला जैसे आप करेंगे वहाँ पे आपको हम एक्सेप्ट करने को मांगेंगे। जैसे क्लिक एंड प्रोसीड करेंगे आपको कुछ आपकी डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी। जैसे आपका कैंडिडेट नेम हो गया, गार्जियन नेम हो गया, मदर नेम हो गया, सब कुछ वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड पे हो, जो आपके 10 के मार्कशीट से मैच कर रहा हो, सब कुछ ऐसे डालिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो इस चीज़ का जरूर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अपना नेम हो गया, फादर का नेम हो गया, मदर का नेम हो गया, एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ उसी को यहाँ पे डालिएगा। ये देखिए पूरा प्रॉपर दिया गया है। एंड आपका जेंडर क्या है इसको यहाँ पे ये चूज करना रहेगा। फिर अगली बात करते हैं क्या है, कन्फर्म प्लीज डिटेल्स, मतलब फिर डिटेल्स आपको दोबारा मांग रहा है कन्फर्म करने के लिए। आपको यही जो डिटेल ऊपर रहेगी यही डिटेल सेम यहाँ पे नीचे यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। 2 बार यहाँ पे कंफर्म किया है। फिर आपका यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पे आपको उसी को डालना रहेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में क्योंकि इसी हिसाब से सेंटर वगैरह यहाँ पे लिए जाते हैं, तो जो आपका प्रीमियस नंबर है वो आपको डालना रहेगा। लोकेलिटी जो आपका है, मतलब जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका मतलब कहते नहीं जो आपका मतलब नियरेस्ट जो पड़ रहा होगा, कोई प्ले ग्राउंड होगा, कुछ भी होगा, आपको यहाँ पे ये डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। आपको प्रॉपर अपना एड्रेस, पिन कोड वगैरह यहाँ पे फिल करना रहेगा। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब आपका कहाँ पे ईमेल वगैरह, जैसे आपका ईमेल आईडी हो गया, कंफर्म ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा, साइबर कैफे वगैरह मत दीजिएगा, ताकि कुछ भी एंटी आपसे कम्युनिकेट करके आपको दिक्कत मत हो। या पे अपने पेरेंट्स की दीजिएगा, अपनी दीजिएगा, जो ईमेल आईडी आपकी चल रही हो एंड आने वाले 1 साल तक चले कम से कम, वो ईमेल आईडी आप यहाँ दीजिएगा। फ़ोन नंबर भी उन्हीं का दीजिएगा जो नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकें, आपका OTP वगैरह एंड कुछ भी NTA जो आपको कुछ भेजें,
मतलब नोटिस वगैरह भेजे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेजे, मैसेज वगैरह, तो आपके फ़ोन में इजीली आ सके, तो उन्हीं के नंबर दीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान देंगे, साइबर कैफ़े वाले के नंबर मत दीजिए, क्योंकि आगे चल के यूनिवर्सिटी में भी जब आप एडमिशन लेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, तो चल के वहाँ पे भी यही सेम नंबर वहाँ पे उठा लिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ वही नंबर दीजिएगा जो नंबर आपके स्टार्ट हो, मतलब चल रहे हो, और साथ में अल्टरनेट नंबर के लिए फिर मदर का या फिर फादर का नंबर दीजिएगा, ताकि ईजिली इनकेस आपका फ़ोन नंबर में कुछ इशू आता है तो यहाँ से कम्युनिकेशन हो सके। फिर बात करते हैं जिन बच्चों का, फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस। जिन बच्चों का प्रेजेंट एड्रेस सेम है वहाँ पे टिक कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस से वहाँ पे वो ले लेगा। जिनका अलग एड्रेस है तो वो यहाँ पे प्रॉपर करके फिल करके कैप्चा भर के यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात आइए करते हैं क्या है अगला स्टेप आपका क्या है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, फिर आपका रिव्यू करने को आएगा। ये देखिए, एक बार रिव्यू करने आएगा कि सारे जो आपने डिटेल्स भरी रहेगी, एक बार इसको अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर सब पे टिक करना रहेगा आपको। सब पे टिक करके, जैसे आपने नेम पे टिक कर लिया, पापा के नेम पे टिक कर लिया, मदर के नेम पे टिक कर लिया, जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपने चेक करके आप डिक्लेरेशन करके सबमिट करेंगे। देन आपका OTP आएगा। OTP जैसे आप फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मोबाइल नंबर का OTP डालेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इनकेस आप यहाँ से बाहर हो जाते हैं तो आपको फिर लॉगिन करना रहेगा, जैसे मैंने बताया। इनकेस जैसे मान लीजिए बीच में बंद हो गया, आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, जैसे करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो आपका टेम्परेरी आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा आपका, ये देखिए नंबर वगैरह, इससे जाकर लॉगिन करके आप अपना ओपन कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हाँ, जो मैंने बताया आपको, फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको करना रहेगा। वो मैंने ये बताया था जिन बच्चों का कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हर चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म होना जरूरी है। अगर कंफर्म यहाँ पे नहीं होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको कंप्लीट होना जरूरी रहेगा। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स हो गई, डिसेबिलिटी हो गया, आइडेंटिटी डिटेल्स हो गया, आधार ID हो गया, हर चीज़ आइए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो आपको जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भरना रहेगा। आपका नाम जो ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी फिल रहेगी, जो आपने क्योंकि आप को करके रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, ये सब चीज़ आपका फिल रहेगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए अगला स्टेप पे जाएंगे तो जो जो चीज़ आपको रहेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। जैसे कि आप बात करते हैं, अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ID मांगा रहेगा। जो सर्टिफिकेट आपके पास है, आप कैटेगरी वाले हैं जैसे AWS SC ST PWD, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी नंबर आपको मतलब आपको सर्टिफिकेट ID नंबर आपको भरना रहेगा। अगर आपके पास नहीं है, आपने अप्लाई किया है, तो उसका अप्लाई करने का एक नंबर मिलता है, जो आपने अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। एंड कब आपका वो जो मतलब ये देखिए, हाँ, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका कब इशू हुआ है उसकी डेट आपको यहाँ पे भरनी रहेगी। एंड कौन से गवर्नमेंट ने इसको इशू किया उसका नाम यहाँ पे भरना रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा आर यू डायबिटिक, यहाँ पे आपका है तो यस करिए, नहीं है तो नो करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ठीक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, अर्बन है, रूरल है, क्या है, वो आपको यहाँ पे भरना रहेगा। फैमिली इनकम कितनी रहेगी वो आपको यहाँ पे भरनी रहेगी। बिलोंग इन माइनॉरिटी यस है तो यस कर दीजिएगा, नो है तो नो कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे रिलीजियस पूछा जाएगा, आप क्या हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो आपको यहाँ पे भरना रहेगा। ये भर के आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा रहेगा डिफेंस है कि एक्स सर्विसमैन है, जो आप यहाँ पे रहेगा। अगर पापा आपके गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, ये सब में है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। डिफेंस में है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए NCC अगर आपका है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। NCC आप जानते हो आपके स्कूल वगैरह में होता होगा। एंड यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप है, आपके पास सर्टिफिकेट एलिजिबल है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। नो करके यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पे नीचे कैप्चा पूछेगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देन अगला आपका स्टेप आएगा। ठीक है, जो अगला स्टेप आएगा आपका ये डिसेबिलिटी डिटेल्स वगैरह रहेगा। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना रहेगा, जैसे मान लीजिए PWD कैंडिडेट है, अगर है तो यस भरिएगा, नहीं है तो नो भरिएगा। इस चीज़ का जरूर से ध्यान दीजिएगा। एंड आपका यहाँ पे नाम होगा, कहाँ पे क्या क्या चीज़ रहेगी, फिर PW डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। अपना किस गवर्नमेंट ने इशू किया वो सब यहाँ पे भरना रहेगा। जो बच्चे नो रहेंगे, नो करके वो डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इससे कोई इशू नहीं आएगा। अगला बात करते हैं, ये देखिए कैप्चा भर के आगे बढ़ जाएंगे। अगला बात करते हैं कि आइडेंटिटी आपको चूज करना रहेगा। चूज योर, हाँ, आइडेंटिटी आपको चूज करना रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब वही आइडेंटिटी चूज करिएगा। जैसे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ सही हो, प्रॉपर अपडेट हो। अगर अभी भी अपडेट नहीं है तो जाके आप बाहर अपडेट करवा लीजिएगा। ज़्यादा टाइम से नहीं लगेगा, हफ्ता 10 दिन में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी डिटेल्स पूरी आ जाएगी, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। क्योंकि आपके डिजी लॉकर से अगर डॉक्यूमेंट वगैरह फेच कर रहे हैं तो आपका नेम हो गया एंड आपका आधार कार्ड में नेम हो गया, सब कुछ मार्कशीट वगैरह में सब कुछ सेम हो, ऐसा जाकर अभी करवा लीजिएगा। अभी टाइम है तो आप इसको करवा सकते हैं, हफ्ते से 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट आना रहेगा।
फिर यहाँ आइडेंटिटी टाइप, फिर यहाँ ये पूछेगा चूज आधार कार्ड जैसे पूछेगा, फिर आधार कार्ड का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आधार कार्ड में आपका नेम क्या है वो डालेंगे, फिर देखिए दोबारा ये चीज़ करके कैप्चा करके इसको आपको सबमिट कर देना रहेगा। देन अगले स्टेप में आप डायरेक्टली यहाँ पे इजीली आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला स्टेप में आपका क्या पूछा है, ये देखिए अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, आपको कौन कौन से आपके को आपको चूज, देखिए हाँ आपार आईडी पूछा रहेगा। ठीक है, आपार आईडी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका आपार आईडी पूछा है। आपार आईडी अगर पास जो बच्चे कॉलेज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में है क्लास 12 वगैरह में, आपार आईडी अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए, इससे कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। अगली यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट आपको चूज करने रहेंगे। जैसे आप सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट का आपको जैसे मैंने बताया, जो ऊपर हमने फीस दिखाया तो वो है, एडिशनल पर सब्जेक्ट के लेंगे तो उससे आपको कैटेगरी वाइज आप फी पे करनी रहेगी। तो आप जैसे इंग्लिश चूज़ कर लिए, आपका कौन सा डोमेन है वो चूज़ कर लीजिए, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ से ब्राउचर हो जाइएगा, वहाँ पे आप किस जैसे DU के लिए आपको प्रॉपर चाहिए रहेगा, और जैसे BHU को आपको जाना है तो वहाँ पे GAT वगैरह लेना रहेगा, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट डोमेन वगैरह आपको चूज़ करना है वहाँ पे इजीली यहाँ पे चूज़ करके देन आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये देखिए फिर आपको मीडियम मतलब कौन सा पेपर, इंग्लिश में जैसे डोमेन चूज़ किए, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। ये नहीं कि किसी दोस्त के मेरा इंग्लिश में लिया तो मुझको इंग्लिश में लेना, क्योंकि जैसे आप चूज़ करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे पेपर वगैरह आएगा, तो इस चीज़ का जरूर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं आपका एग्जाम सिटी चॉइस करने का, आपका जो आपका नियर बाई सिटी है वो जरूर डालिएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज के हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करना है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे प्रयागराज, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश वाराणसी, ऐसे आप चूज कर लीजिएगा नियर बाई सिटी, इधर उधर मत चूज कर लीजिएगा, इनके सेंटर मिल जाएगा तो आपको जाने में थोड़ा इशू आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जो आपके नियर बाई आधार कार्ड के एड्रेस के हैं जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, सब पहली प्रेफरेंस वो भरिएगा, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, ये आपका मांगा गया यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर आपका पूछा गया फादर आपके क्या करते हैं, जो भी आपके करते हो, सर्विस मैन हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है जैसे है यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर पूछा गया है फादर की ग्रेजुएशन क्या है, जो आपके फादर्स हों मतलब जहाँ तक पढ़े हों वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे करके ये सब करके यहाँ पे ये करके फिर आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। फिर अगली डिटेल्स आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाता है, क्लास 10 की सबसे पहले पूछा जाएगा, क्लास 10 में पास है पास भरिएगा, किस ईयर में पास हुए वो भरना रहेगा आपको। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्लास 10 इक्विवेलेंट है, एंड साथ में आपका स्कूल कहाँ पर था, रूरल में था कि अर्बन में था, कहाँ पर था वो चीज़ भरिएगा, मतलब वो आपको डालना रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल है, कौन सा स्कूल है, कौन सा बोर्ड है, आपको यह यहाँ पे भरना रहेगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स रहेगी। आपको मतलब CGPA में होता था कि आपका परसेंटेज में होता था, आपको यहाँ पे ये भरना रहेगा। 10 आपको जो भी होगा करके 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्लास 12 पूछा जाएगा, जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं अपेयरिंग भर के आगे बढ़ जाएंगे, फिर उनको यहाँ पे कैप्चर डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, कैप्चर डिटेल 7 नेक्स्ट करेंगे, देन आपका अगला स्टेप आ जाएगा। ये देखिए जो कि आपका एडिशनल डिटेल्स है। एडिशनल डिटेल में आपका क्या पूछा गया है, आर यू ट्विन, अगर आप जुड़वा हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए कैप्चर भर के। फिर आपका अगला स्टेप आ जाएगा। ये देखिए अगला इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने फादर या फिर मदर या फिर ब्रदर सिस्टर जिनके पास इजीली आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट हो जाए उनका डालिए। इनके साथ आपका फ़ोन नंबर वगैरह नहीं लगता तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने क्लोज का ही डालिएगा, करके सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। देन अगला स्टेप आपका आता है, ये देखिए यहाँ पे आपका आता फोटो वगैरह लेने का, ऐसे स्टेप आएगा फोटो वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे कैप्चर करेंगे, डायरेक्ट आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी, फोटो कैप्चर हो जाएगी, या फिर QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन से भी आप फोटो ले सकते हैं, इससे कोई इशू आने वाला नहीं है। इसको ले लीजिएगा। फिर बाद में क्या होता है, अगर अच्छा बैकग्राउंड में प्रॉपर इमेज वगैरह के साथ फोटो लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बाद में मेल आ जाती है कि आपका आधार कार्ड की फ़ोटो इसमें फ़ोटो मैच नहीं करी, इसलिए आधार कार्ड में जो फोटो रहेगी उसको थोड़ा रिसेंट फोटो में जाके पूरा मैच करवा लीजिएगा, मतलब अपडेट करवा लीजिएगा, ताकि आधार कार्ड फोटो ये वाली फोटो आपकी लगभग मैच करे। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे, आपका ये स्टेप आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान ये स्टेप है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड की यहाँ पे बात करेंगे। आपको आधार कार्ड हो गया, PWD कैंडिडेट उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा, वो सब अपलोड करना रहेगा, ID प्रूफ में अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर अप्रूव करना रहेगा, एंड ये 80% आपकी जो फोटो रहेगी आपको फोटो भी अपलोड करनी रहेगी। तो हर चीज़ प्रॉपर अच्छे से करिएगा। इनकेस कुछ दिक्कत आएगी PDF वगैरह बनाने में, 1 से लेकर 200 के मतलब 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आप अपलोड करना रहेगा, देख सकते हैं। इनकेस कुछ दिक्कत आ रही गूगल पर डालिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा, बहुत सारे आपको रिसाइजर वगैरह मिल जाएंगे, रिसाइज करके यहाँ पर पूरा प्रॉपर अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म में कुछ भी गलती ना हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से सबको समझा रहा हूँ। फिर इसको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर रिव्यू का आएगा, एक बार रिव्यू करके करिएगा। पूरा फाइनल सबमिट करने का पहले एक बार पूरा अच्छे से हर चीज़ रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कुछ गलत तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखिए पूरा रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा। फिर बाद में यहाँ पे पूछा जाएगा हर चीज़, कुछ गलत होगा तो यहाँ पे एडिट भी आपका हो जाएगा। ये देखिए हर सारी डिटेल्स जो आप भरे रहेंगे सब कुछ आपका एक रिव्यू करने का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका। ये देखिए सब कुछ आ जाएगा, ये करेंगे। फिर यहाँ पे एक बार
प्रिंट कर लीजिए, मतलब फाइनल सबमिशन करिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए पूछे आर यू, देखो फाइनल सबमिट डिटेल्स यस करिएगा। जैसे आप यस करेंगे देखिए आपका ये भी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ, बट जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो फाइनल सबमिट करने के लिए फॉर्म के लिए पेमेंट करना सबसे मैंडेटरी है। देन आपका आएगा ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ईमेल आईडी डालेंगे, उसका ओटीपी आपके मेल पे आएगा, उसको ओटीपी यहाँ पे डाल के कैप्चर डाल के सबमिट करेंगे। देन आपका अगला स्टेप ये भी ईमेल आईडी वाला कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका लास्ट स्टेप रहता है फी पेमेंट। अगर फी पेमेंट आपका कंप्लीट नहीं है तो आपका फाइनली माना नहीं जाता, तो फी पेमेंट करना मैंडेटरी है। फी पेमेंट जैसे ही जाएंगे, मेरा मानना ये है कि QR कोड से कर सकते हैं या फिर किसी कार्ड वगैरह से भी करिएगा, इससे कोई इशू नहीं है। अगर पेमेंट कट जाती है, अगर आपका कंप्लीट नहीं होता तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा या फिर CUT के हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक नहीं होता, लेकिन सारे बच्चों का यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। कार्ड से करिएगा, कार्ड से इजीली यहाँ पे आपका कैप्चर हो जाता है। आर यू श्योर टू वांट टू गो फाइनल पेमेंट, यहाँ पे ओके करिएगा। देन यहाँ पे जो आपको मतलब किसी कोई भी गेटवे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपका कार्ड हो गया, UPI हो गया, यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट करेंगे। अपने यहाँ UPI भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको मन हो आप ये अपना इजीली आप पे करेंगे तो आपका देखिए चारों में पांचों में यहाँ पे कंप्लीट होना मैंडेटरी। अगर पांचों में यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। बार बार चेक कर लीजिएगा, कुछ भी गलती मत करिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये चैनल पूरा आपका साथ देगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी फिर आपका फाइनली ऐसे सबमिट हो जाएगा तो आपका एक ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए सारी डिटेल्स में आपकी रहेगी। इनकेस मान लीजिए कुछ वहाँ बाद में एडमिट कार्ड में दिक्कत आती है तो ये आपके पास प्रूफ रहेगा, इसको अपने पास जरूर से रख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी गलती मत हो, हर इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल पर लेके आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस आउट मत करना।